जाति जनगणना जाहिर करने की जल्दी में आंकड़ों की विश्वसनीयता या सच्चाई पर नीतीश कुमार कम ही भरोसा करते हैं। सरकार के अधिकारियों ने जाति जनगणना के काम में तेजी ला दी है। यह बताया गया है कि डाटा एंट्री का काम पूरा कर लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग जाति जनगणना करवा रही है। आंकड़े बिजाग ऐप पर लोड किए गए हैं। इनका विश्लेषण बेल्ट्रॉन के विशेषज्ञ करेंगे। उदाहरण के लिए यह जाहिर किया गया है कि पटना जिले में 13,700,000 परिवार हैं और इनमें से 3,500 परिवार के पास कोई घर ठिकाना नहीं है। पटना जिला की कुल आबादी 73.5 लाख है। पटना की जाति जनगणना का आंकड़ा जाहिर हो इसके पहले ही यह पता चल रहा है कि इलाके में जनगणना कर्मी गए ही नहीं हैं और आंकड़ा लोड कर दिया गया। जातीय जनगणना को करने के लिए बिहार में कोई अलग स्वतंत्र कमीशन नहीं बनाया गया था। सामान्य प्रशासन द्वारा जनगणना करवाया जा रहा है। सरकार के लोग आंकड़ों की विश्वसनीयता या सच्चाई पर कम ही भरोसा करते हैं। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में और इसकी राजधानी रांची में अपराध के बड़े बड़े मामलों को सुलझाया नहीं जा सका है। बढ़ता अपराध आज के झारखंड की महत्वपूर्ण चिंता बन गई है। भाजपा अपराध के मामले को लेकर आज डीजीपी से मिली है। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेतागण सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज राज्य के डीजीपी अजय कुमार से मिले। झारखंड पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर चर्चा में है और इसी तरह बीजेपी के नेता राजेंद्र साहू की भी हत्या कर दी गई है। चिंता यह की जा रही है कि झारखंड में हत्याकांड के पीछे के अपराधियों को पकड़ने के मामले में झारखंड पुलिस काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मुकेश और उनके भाई और इसी तरह से अन्य जो हत्याएं हुई, तो इसमें अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला, कोई एक निश्चित कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों में खौफ है। तो इसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माना डीजीपी साहब से मिलने आया था और इसी संबंध में हम लोगों ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है और उनसे बातचीत हुई है। लेकिन हम लोगों का उसके बाद भी कहना कि एक जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो संगठित अपराध कर्मियों में जो भय होना चाहिए था, वो भय नहीं दिख रहा है और लोगों के विश्वास पर धक्का पहुंच रहा है। तो मुख्य रूप से ये बातें हम लोगों ने बताई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इसको पूरी तरह से फेरबदल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम एटीएस को भी इसमें सक्रिय कर रहे हैं, जिसका पहले संगठित अपराध कार्य क्षेत्र नहीं था। अब हम लोगों को प्रतीक्षा है, हम लोगों ने न्याय की गुहार की है और ख़ास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित इसको लक्ष्य बनाया जा रहा है। ये चिंतनीय बात है। तो ये सब बातें बताई हैं हम लोग। 2 अगस्त से जाति जनगणना के दूसरे फेज का काम तेज है। इसके पहले पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा देने की वजह से 4 मई से जाति जनगणना का काम बीच में ही रुक गया था। पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाओं को सुनने के बाद रोक हटा लिया और इसके बाद 2 अगस्त से जाति जनगणना का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कल यानी शुक्रवार 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का स्टे नहीं लगाया है। झारखंड से एक छोटी सी खबर यह आई है कि डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और नामांकन की अंतिम तारीख आज है। डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जगन्नाथ महतो की मृत्यु अप्रैल में हो गई। जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी थे। इस सीट के खाली होने पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है और 5 सितंबर को यहां मतदान होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहां से झामुमो से एक महिला प्रत्याशी खड़ी होंगी और आसू पार्टी से भी एक महिला प्रत्याशी की खड़ा होने की संभावनाएं हैं। अगली खबर आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे से। पटना से कांग्रेस राज्य कमेटी के गठन संबंधित खबरें आ रही हैं। कांग्रेस राज्य समिति के लिए राज्य के लिए कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने अलग से नामों की लिस्ट दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी अलग लिस्ट तैयार की है।
बिहार की राजनीति में कांग्रेस और उसके मुख्यालय सदाकत आश्रम का अब वह रुतबा नहीं रह गया है। संगठन के बीच भीतर के विवाद के चलते भी सदाकत आश्रम चर्चा में रहता है। खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया था, परंतु इस मीटिंग को स्थगित कर देना पड़ा। बताया यह गया है कि इस तारीख पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में नहीं रहेंगे, इसलिए मीटिंग स्थगित की गई है। और समझा जाता है कि क्योंकि कमेटी बनाने को लेकर गतिरोध है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष अभी मीटिंग कराने की स्थिति में नहीं है।